शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। विवादों में घिरे मुस्लिम धर्मगुरु और प्रचारक जाकिर नाइक को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। जब से यह पता चला है कि ढाका हमले के आतंकी और हैदराबाद में पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी नाइक के भड़काऊ भाषणों से प्रभावित थे, तब से भारत सरकार हरकत में आई है और जाकिर के सभी भाषणों की जांच हो रही है। जाकिर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से मुंबई में एक संस्था चलाते हैं और पीस टीवी नाम के चैनल के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लाम का पाठ पढ़ाने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर भी नाइक के करोड़ों फॉलोअर हैं। 50 साल के जाकिर नाइक दावा करते हैं कि वो तो सिर्फ शांति का संदेश देते हैं, लेकिन आतंकवाद पर, ओसामा बिन लादेन पर, 4 शादियों पर, गुलामी की प्रथा पर, बाकी धर्मों के भगवानों पर उनके ऐसे ऐसे भड़काऊ बयानों के वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं को जाकिर नाइक का बहिष्कार करना चाहिए? और विवादित जाकिर नाइक के बारे में क्या सोचता है देश का आम मुसलमान? इसी पर बहस करेंगे। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर ये, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जाकिर नाइक के भाषणों की, उनके बयानों की जांच के आदेश दे दिए हैं। औपचारिक जांच अब जाकिर नाइक के मामले में सरकारी स्तर पर शुरू हो गई है। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, एक एक करके जाकिर नाइक के ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण सामने आ रहे हैं जिनके बाद अब सरकार को हरकत में आना पड़ा है। महाराष्ट्र के सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद सीधे अब रिपोर्ट मांग ली है और रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल में मेरे मेहमान मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। यहां स्टूडियो में शकील हसन शमसी हैं, एडिटर दैनिक इनकलाब। मेरे साथ तारिक फतेह साहब जुड़ रहे हैं जो कि पाकिस्तानी लेखक हैं, टोरंटो से जुड़ रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर फहीम बेग हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और जाकिर नाइक का खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई रजा एकेडमी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ताहिरा हसन हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन्स एसोसिएशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा आपको एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, जाकिर नाइक के कुछ बयान सुनवाते हैं। शुरुआत करते हैं ओसामा बिन लादेन से, जिसे पूरी दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी कहती है, हजारों मासूम लोगों का हत्यारा कहती है, नंबर 1 दुनिया का आतंकी। उसके बारे में क्या कहते हैं जाकिर नाइक, जरा सुनिए। He's on the truth. If he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. जाकिर नाइक कह रहे हैं अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी है। अगर उसको कोई आतंकवाद से परेशान कर रहा है तो मैं उसके साथ हूं। अब जरा सुनिए कैसे जाकिर नाइक इसी भाषण में यह भी कहते हैं कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। जरा सुनिए। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations also wrong. So I am with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I am with them. डॉक्टर फहीम बेग, आप ऐसे बयानों का समर्थन कर रहे हैं? जाकिर नाइक ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु, ऐसे प्रचारक का समर्थन कर रहे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और खुद कह रहा है हर मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। डॉक्टर फहीम बेग, ये कैसा राष्ट्रवाद है आपका? ये कैसी इंसानियत है? ये कैसा इस्लाम है डॉक्टर फहीम बेग? सुन लीजिए मानक जी, सुन लीजिए। बुनियादी बात आपने सुनी नहीं और उस वीडियो को भी आपने पूरा नहीं दिखाया। देखिए, पूरा दिखाया है डॉक्टर बेग। हर मुसलमान को इस खोखले तर्क के पीछे छिपने की कोशिश मत करिए। पूरा वीडियो दिखाया मैंने। अरे कॉन्टेक्स्ट तो सुन लीजिए कि हर समाज के दुश्मन, बलात्कारी, डाकू, चोर और इंसानों को कत्ल करने वाले के लिए हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए। यह है वो पूरा मामला कि उसका जो दहशत है
मुसलमान की दहशत डॉक्टर हर बेग, मुस्लिम के दिल डॉक्टर में होनी बेग, चाहिए, ये उस डॉक्टर कॉन्टेक्स्ट में कहा बेग, गया। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी है, उसके खिलाफ अगर कोई आतंकवाद करता है मैं उसके साथ हूं। ओसामा बिन लादेन जो खुद अपने भाषणों में कहता है कि हां मैंने 9/11 किया है, मैंने ये ब्लास्ट किया, मैंने वो ब्लास्ट किया, उसके बारे में कहते हैं मुझे नहीं पता वो आतंकी है या नहीं। अगर वो इस्लाम पे है तो मैं उसके साथ हूं। आप इसका समर्थन कर रहे हैं? तो उन्होंने ये थोड़ी कहा कि वो आतंकवादी नहीं है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उसने आप बातों को जो है पूरा जिस तरह से डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, एक बात को दूसरी बात में जो जोड़ रहे हैं। डॉक्टर बेग, वो आपको कहीं ना शर्म कहीं आनी चाहिए, भ्रम पैदा करती है। आपको शर्म आनी चाहिए सीधी-सीधी डॉक्टर बात यह है, बेग। हम भ्रम पैदा कर रहे हैं। बात यह है, सुनिए, हम बयान को तोड़ सुनिए, मरोड़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, सुनिए, हमने सुनिए, पूरा सुनिए, बयान सुनाया है। मानक जी, ना तो आप कोई जज हैं ना मैं कोई जज हूं। सर मैं एक हिंदुस्तानी हूं डॉक्टर बेग, और आज हमने ये शो इसीलिए किया है हम ये समझ सकें कि देश के मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम नेता, मुस्लिम पत्रकार और मुसलमानों के हकों के लिए लड़ने वाले लोग क्या समझते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं आपका तर्क समझ गया। आप ये कह रहे हैं बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वही तर्क, वही खोखला तर्क, वही खोखला तर्क। एक सेकंड सुन लीजिए, वही खोखला तर्क जो जाकिर नाइक भी दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बताऊं, इसमें जो बात ये कह रहे हैं कि ये उसने सारा कहा है डॉक्टर है और इसकी जांच एनआईए करेगा। डॉक्टर नहीं है, आप बिल्कुल डॉक्टर नहीं आप है। सुनिए, रुक जाइए डॉक्टर फहीम बेग, रुक जाइए। बहुत जल्दबाजी ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं चोरों के खिलाफ, और नहीं वो भी नहीं है इस्लाम में। पहली बात तो यह है कि जो दहशतगर्द हैं वो किसी क्रिमिनल को नहीं मारते, जो भी मारते हैं मजलूमों को मारते हैं, हमेशा बेकसूरों को मारते हैं, स्कूल के बच्चों को मारते हैं और औरतों को मारते हैं, औरतों की इस्मतें लूटते हैं। बताइए अमेरिका में 9/11 में ट्विन टावर में जो लोग उस समय बैठे हुए थे वो क्या अपराधी थे? असल में या और दुनिया भर में अल कायदा ने, ओसामा बिन लादेन ने, ISIS ने जो हमले किए, मजलूमों को मारा, वो बेगुनाह इंसान मैं एक बात कहूं, कत्ल करने वाले सुन लीजिए फहीम साहब, सुन लीजिए के लिए बात कही गई है। फहीम साहब गलती आपकी नहीं है। एक सेकंड रुकिए आप। फहीम साहब, मासूमों को लोगों ने फहीम कत्ल साहब, किया है, सुनिएगा, सुनिएगा, उनके लिए कहा गया है, ठीक है, ना कि और दुनिया के लोगों ठीक को। है, अभी रुक जाइए, एनआई की जांच आ जाएगी। जी मौलाना अंसार रजा, चलिए एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, मेरे जहन में एक सवाल अभी है। जांच आने दीजिए। एक सेकंड फहीम बेग, एक सेकंड, अरे सुनिए, पूरा आप भी आएंगे उस घेरे में। सुनिए फहीम बेग साहब, सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं मौलाना अंसार रजा, इनके पीस टीवी के ये कहते हैं 20 मिलियन 2 करोड़ व्यूअर हैं, 2 करोड़ दर्शक, सोशल मीडिया पर इनके करीब 1.5 करोड़ फॉलोअर हैं जो इनको बड़ी भक्ति से सुनते हैं और इनकी बातों को मानते भी। आज तक मुस्लिम समाज से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से हमने इनके खिलाफ कोई इतनी ऊंची आवाज क्यों नहीं सुनी? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बता दूं 2011 में हिंदुस्तान से जाकिर नाइक के लिए इन्हीं तमाम हरकतों की बुनियाद पर कुफ्र का फतवा सादिर हो चुका है कि ये आदमी गुमराह हो चुका है, ये सिर्फ लोगों को भड़का रहा। 2011 की मैं बात कर रहा हूं। जब ये 2012 में किशनगंज में बोल रहा था उस वक्त मैंने ऑब्जेक्शन किया था। 2015 में जब ये बोल रहा था, जबकि 2010 में इस पर पाबंदी लगी हुई है, यूपीए सरकार के जमाने से पाबंदी लगी, लेकिन ये 12 में किशनगंज गया, 15 में किशनगंज गया और 15 में ये बंबई से एक आदमी को लेकर के गया। वो वहां जाने के बाद इसने सेटिंग की कि जब मैं तकरीर करूं तो तुम कलमा पढ़ लेना। पता चला कि वो बंबई से ही मुसलमान गया था वो। दूसरी बात, जो आज उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता फहीम साहब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। फहीम साहब कितना उसको जानते हैं। हम तो इतना कहते हैं 11 तारीख को वो बंबई में लैंड कर रहा है। हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कल से तमाम चैनलों पे कि उसको एयरपोर्ट पे ही पकड़ा जाए, उसके बाद सारी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कल मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं PIL दाखिल करने के लिए। पीस टीवी जो लोग चला रहे हैं केबल वाले, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं मार रहे पैसों के चक्कर में, ठीक है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जियाई साहब जरा बताइए, क्या मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक का बहिष्कार करेंगे इस तरह के बयानों के बाद? जियाई साहब, बहुत साफ जुमला है मोहतरम मेरे अजीज काबिल एंकर साहब। मैं आपको बताना चाहूं कि दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। डॉक्टर्स 2 किस्म के होते हैं, एक MBBS होता है, एक झोला छाप होता है। हकीम भी 2 किस्म का होता है, एक अच्छा हकीम होता है, एक दूसरा नीम हकीम होता है। और ये ना डॉक्टर है, ना आलिम है, ना मुफ्ती है, ना मौलाना है। ये इस्लाम की बातें दुनिया तक अगर ये पहुंचा रहा है तो सीधे साधे मुसलमानों को सिर्फ गुमराह कर रहा है।
वो मुसलमान जो सीधे साधे अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले लोग हैं, उनको बहका करके वो ऐसे रास्ते पर ला रहा है जिससे उसकी दुनिया भी खराब होगी और उसकी आखिरत भी खराब होगी। बिल्कुल सही है। इसलिए ऐसे लोगों पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर पूरी निगाह रखनी चाहिए। एनआईए से मैं गुजारिश करूंगा आपके टीवी चैनल के मार्फत से कि ऐसे लोगों पर पूरी कड़ी निगाह रखे और कोई भी गलत वातावरण हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया में भी अगर ये कुछ करने की कोशिश करते हैं, मैं यूएनए से भी गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। जरा ताहिरा हसन आप बताइए। ताहिरा हसन, ताहिरा हसन, एक सेकंड फहीम बेग, एक सेकंड रुकिए सर। अरे रुकिए सर, फहीम बेग और भी लोग हैं सर, प्लीज जरा सुनिएगा। ताहिरा हसन, मैं ये समझना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान की सरकार ने इन पर बैन लगाया था, इनके पीस टीवी पर। मैं ये समझना चाह रहा हूं, पीस टीवी पर बैन हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके भाषण इतने ज्यादा क्यों शेयर किए जा रहे हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं क्या वजह है ताहिरा हसन, कि जैसे मैं मौलाना अंसार रजा से भी कह रहा हूं ना, मुस्लिम धर्मगुरु मिलकर इनको कंडेम कर रहे हैं बुलंद आवाज में। अभी जी मुस्लिम धर्म गुरुओं को बहुत पहले ही सामने आकर इसका खंडन इनके विरोध में बोलना चाहिए था, क्योंकि जाकिर नाइक वो इंसान है जो किसी भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। देखिए वे इंसान जुल्म के साथ खड़ा है, ये कोई आज नहीं खड़ा है, और इसको कैसे इस्लामिक स्कॉलर माना गया? मैं मौलाना जो बैठे हैं उनका साथ दे रहे हैं, मैं उनसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, जो उनकी तारीफ कर रहे हैं कि इसको आप बता रहे हैं कि बड़ा काबिल भी है, जो इंसान अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कह रहा है बेशर्मी के साथ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी, और जो यजीद को ग्लोरीफाई कर चुका है, जो प्रॉफिट के नवासे के मारने वाले को ग्लोरीफाई कर चुका है, वो किस इस्लाम को मान रहा है ये आप बताइए। वो कौन सा इस्लाम है? सीधा सा बात है, वो आतंकवादी वाला के साथ खड़ा है, वो जुल्मत के साथ खड़ा है, वो बदमाशों के साथ खड़ा है, वो यजीद के साथ खड़ा है। तो वो कैसे आप कह रहे हैं कि वो इस्लामिक स्कॉलर है? और वो जो बैठ के पढ़ते हैं, देखिए मैं लखनऊ में इसकी गवाह हूं, यहाँ पे कई साल पहले आए थे और यहाँ रविंद्रालय में उनका कार्यक्रम था, और वहां पे मैंने सवाल पूछना चाहा, मुझे टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि वो फिक्स सवाल करके आते हैं, उनके लोग बुरके सब सेटिंग होती है, उसकी पूरी सेटिंग होती है, वर्सेस दिस वर्सेस दैट बता देते। जनाब हम वहां किताब लेके थोड़ी बैठते हैं कि जो वर्सेस, और वो इंसान जो एक धर्म को नीचा दिखा के दूसरे धर्म को, ये इस्लाम में है ही नहीं। ताहिरा हसन बहुत अहम बात आपने कही है, ताहिरा हसन बहुत अहम बात आपने कही है। जरा एक सेकंड रुकिएगा, सुनिए ये फहीम बेग, एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। ताहिरा हसन एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मैडम एक सेकंड रुकिए। आप कहिए ना कि यजीद का साथी है। मैडम एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, एक गुजारिश कर रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। मैं जाकिर नाइक का एक और बयान सुना रहा हूं, फहीम बेग जरा गौर से सुनिएगा कैसे, क्योंकि दूसरे धर्मों की बात की है ताहिरा हसन ने अपने भाषणों में, कैसे दूसरे धर्मों के भगवानों का मजाक उड़ाता है ये जाकिर नाइक, जरा सुनिए। अगर मुंबई में कोई हिंदू मेरा दोस्त मुझे अगर गणेश की पूजा के लिए बुलाएगा और मुझे प्रसाद देगा, तो मैं एक आसान सा सवाल उससे पूछूंगा, मैं उससे पूछूंगा ये गणेश कौन है, ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है, और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं, और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान
अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? अब देखिए शकील भाई, आप कुछ बोले? हाँ देखिए, मैं पहली बहुसंख्यक समाज के एक भगवान के बारे में इस तरह से भाषण में हजारों लोगों के सामने बात करना, उनका मजाक उड़ाना, नहीं बिल्कुल अफसोसनाक है। 20 करोड़ देश में जो मुसलमान हैं उनको इस तरह से हिंदू समाज के खिलाफ भड़काना। नहीं, मैं आपसे बताऊं कि ये बातें आज उठ रही हैं, लेकिन मुसलमानों को मैं शाबाशी दूंगा कि 8 साल पहले बिल्कुल मुसलमानों ने 2008 में कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ में इनके खिलाफ आवाज उठाई थी। उस वक्त देश वाले सब चुप थे। उस वक्त मुसलमानों ने आवाज उठाकर ये बताया था कि हम इस तरीके की विचारधारा को नहीं बर्दाश्त करते, कि उस वक्त तक आतंकवाद का मामला नहीं था। सारे फॉलोअर क्यों हैं इनके? नहीं, वो फॉलोअर तो सोशल मीडिया पे कहते हैं 1.5 करोड़ हैं, और पीस टीवी के जरिए देखने वाले इनको वो भी करोड़ों हैं। नहीं, जो आतंकवाद को समर्थन करने वाले तो लोग हैं। जब आम मुसलमान इनके साथ नहीं है ना? आम मुसलमान बिल्कुल नहीं है। मौलाना सर नहीं है ना? बिल्कुल। मैं जियाई साहब एक बात और क्लियर कर दूं। जियाई साहब एक बात और क्लियर कर दूं। मैं जरा सबकी राय लेना चाहता हूं पैनल पे। जियाई साहब, आम मुसलमान तो इसके साथ नहीं है ना? जाकिर नाइक के साथ बिल्कुल नहीं है ना? कि दुनिया का 85% मुसलमान उसके साथ हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि हक की राह बताने वाला जाकिर नाइक नहीं है, बल्कि हक की राह बताने वाले गरीब नवाज हैं। वो उनके साथ होंगे, जाकिर नाइक के साथ नहीं। ठीक है, सही है। ताहिरा हसन, आम मुसलमान तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता ना? बिल्कुल डिसोन करेगा और बॉयकॉट की मांग करेगा ना? मौलाना अंसार रजा तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल है ना? नहीं, देखिए, इसी से मालूम है आपके शो में 4 मुसलमान हैं, तो उसमें से पीस टीवी भी बैन करना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए, जांच होनी चाहिए इनके खिलाफ कि इस तरह का प्रोपेगेंडा करके ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं। जी हमारी भी सुन लीजिए। आ रहा हूं फहीम भाई, आप ही के पास। जी हमारी बात आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास। सब अरे मानक जी मेरी बात भी सुनिए। आप ही के पास आ रहा हूं। अब बताइए जरा, दूसरे धर्म के भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं मेरा मानना और है आप कह रहे हैं कि ये इस्लाम पे चल रहे हैं। मुहिम होनी चाहिए। सुनिए, ताहिरा मैम जरा सुनिएगा, ताहिरा से जरा सुनिएगा। डॉक्टर बेग कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड मानक जी, मानक जी। हाँ फहीम बेग बोलिए जरा। मानक जी सुन तो लीजिए। हाँ सुन रहा हूं। अरे मानक जी सुन लीजिए मेरी बात। पैनल में जितने भी साथी हमारे बैठे हैं पैनल में, उनका डॉक्टर जाकिर नाइक से धार्मिक मतभेद है। और मैं इन सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मतभेद जरूर कीजिए, मगर मनभेद मत कीजिए। अच्छा, हिंदू देशद्रोही है, वो देशद्रोही मजहब तो अलग चीज हो गई, वो देश का दुश्मन है। वो मुझे लगता है वो देश का दुश्मन है। एक मिनट सुन लीजिए। क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं लखनऊ के नजदीक बता दूं उनको। मेरा आपसे एक मिनट, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारा उनका धार्मिक मतभेद है, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। ठीक है। अगर जाकिर नाइक आपकी नजर में मुसलमान है तो हम नहीं है। मेरी तो सुन लीजिए। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? अरे हमारा भाई मेरी उनके तो धर्म सुन से लीजिए। आपने धर्म हमारा अलग बता दिया आदमी आपने उनके धार्मिक मतभेद वाले बिठा लिए। आपने 4 आदमी के धार्मिक मतभेद वाले बुला लिए और अकेला मुझे बुला रखा है। आप कम से कम बैलेंस तो कीजिए। आपने कौन सा धर्म बता रहे हैं? सुनिए मेरी बात। अच्छा, प्रधानमंत्री किस ने मजहब को मानता है वो? सुनिए फहीम बेग साहब ये बताइए, किस मजहब का दुनिया फॉलोअर है में वो? अरे बेग साहब, आपके अलावा पूरी दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। आप जैसे चंद लोग ही दिखाई देंगे बेग साहब, आप जैसे चंद लोग ही दिखाई देंगे जो उसको फॉलो करने वाले। आपके जैसे लोग अगर साथ देंगे तो आपको भी यजीदों के शुमार में रखा जाएगा। अरे भाई साथ कोई किसी का नहीं दे रहा है यार। फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? हमारे देश का दुश्मन है, इसका मतलब है आपकी भी जांच होनी चाहिए। सुनिए आप ऐसी धाराओं को साथ दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी धारा है, इसके बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। जांच होनी चाहिए। पूरी दुनिया के सामने ये बात वाज़ेह हो चुकी है। आप कब से तमाशा बना रखा है आपने सारे टीवी चैनलों पर? एक मिनट में आपको बताऊं, सिर्फ टीवी पे आने के चक्कर में आपने उससे सपोर्ट अच्छा, किया। एक सेकंड सर, मैं सबसे 1 मिनट मांग रहा हूं। आपने कहां पे क्या अच्छा फहीम बेग, जरा एक और चीज सुनाता हूं आपको, जरा सुनिएगा। एक और चीज सुनाता हूं, जरा सुनिएगा। मिसाल दी। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है फहीम बेग, आपका जाकिर नाइक को समर्थन करना मुश्किल होता जा रहा है। एक और बयान सुनाता हूं उनको। गणेश और शिव भगवान का मजाक उड़ा रहे थे, उसी भाषण में आगे उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते
और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते, मैं दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है, ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। फहीम बेग 20 सेकंड दे रहा हूं आपको, दिल पे हाथ रखिए और कहिए आपका ईमान क्या कहता है उनके इस बयान पर। देखिए सुनिए मेरी बात, किसी भी मजहब का मजाक उड़ाना या उसकी आस्था को चोट पहुंचाना इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता है। और मैं जाकिर नाइक का कोई सपोर्टर नहीं हूं, मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। बस मैं यही सुनना चाह रहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था यही सुनना अगर चाह कोई रहा था, मुसलमान मरता है यही तो मैं एक सुनना चाह रहा था। कुत्ते का भी अफसोस होता है। पढ़े लिखे हैं, ये बताइए क्या इस्लाम में ऐसा कुछ है क्या कि आप दूसरे मजहब को बुरा कहो, अपने मजहब को अच्छा कहो? छोटा सा क्या ब्रेक ऐसा लेना है पड़ेगा, क्या? छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है सर, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक के बाद जाकिर नाइक के कुछ और ऐसे बयान आपको सुनवाऊंगा जिन्हें वो शांति का संदेश कहते हैं, लेकिन आप बयान सुनेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा सिर्फ उन बयानों में नफरत और नफरत भरी हुई है। छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24।